देहरादून से बड़ी जानकारी आ रही है। बता दें आपको कि गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती को लेकर उच्च स्तरीय बैठक पीएम की अध्यक्षता में होने वाली वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे 11 राज्यों के मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के 400वीं जयंती को मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की जयंती की 400वीं वर्षगांठ को बहुत ही धूमधाम के साथ पिछले साल 24 अक्टूबर को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था और बैठक में इस विशेष अवसर को मनाने के लिए साल भर में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी और इस HLC में प्रधानमंत्री समेत 70 सदस्य हैं और समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी हैं, अध्यक्षता वो करेंगे और इसमें पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इसके अलावा मिल्खा सिंह और हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी भी समिति में शामिल किए गए हैं। तो बैठक उच्च स्तरीय बुलाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी इस बैठक में वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज टिहरी दौरे पर जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। दोपहर बताया जा रहा है कि 1:30 बजे टिहरी के लिए रवाना होंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। टिहरी में आयोजित राम कथा आनंद महोत्सव में उनको शामिल होना है। विधायक शक्तिलाल शाह के स्वर्गीय पिता की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे वापस देहरादून पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो सीएम तीरथ सिंह रावत का कार्यक्रम बताया जा रहा है करीब 1:30 बजे टिहरी के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। विधायक शक्तिलाल शाह के स्वर्गीय पिता की याद में कार्यक्रम का आयोजन है और उसमें मुख्यमंत्री को शामिल होना है। तो दोपहर 3 बजे वापस देहरादून पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो सीएम तीरथ सिंह रावत को कार्यक्रम में शामिल होना है। 1:30 बजे करीब कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, टिहरी के लिए रवाना होंगे। उसके बाद करीब दोपहर 3 बजे देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। तो आज टिहरी दौरा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बताया जा रहा है। विधायक के पिता जिनका निधन हुआ था उनके याद में, उनकी स्मृति में कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री को शामिल होना है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मेलाधिकारी कुंभ को निर्देश दिए हैं कि कुंभ मेले में अखाड़ों को उसी प्रकार भूमि आवंटित की जाए जिस प्रकार साल 2010 में की गई थी। मुख्यमंत्री ने संतों के नाम पर घाटों की मांग के संबंध में मेलाधिकारी को तत्काल आख्या देने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री का ट्वीट ये आपके सामने और ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि मेलाधिकारी को निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को प्रदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों को पूरी तरीके से रोकने के लिए पुख्ता कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं और हाल ही में चमोली की एक घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने बीजापुर हाउस में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और सीएम ने साफ किया है कि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि साइबर अपराध और बच्चों और महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराध के मामलों को कार्रवाई के लिए सीधे रेगुलर पुलिस को सौंपा जाए। नाबालिगों और महिलाओं के साथ हुए अपराधों पर की जाने वाली कार्रवाई पर मॉनिटरिंग के लिए फुल टाइम अपर सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा फास्ट ट्रैक मोड में कार्रवाई सुनिश्चित हो। केवल मामला ही दर्ज नहीं करना है बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाना है कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले। और उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। हटाए गए दर्जाधारी नेताओं पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। दर्जा समाप्त होने के बावजूद नेता वाहन इस्तेमाल करते हैं और मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने विभागों के विभागाध्यक्षों को इसके लिए आदेश दे दिए हैं। दर्जा समाप्त होने के बावजूद नेता सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करते रहे। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने त्रिवेंद्र के समय के सैकड़ों दायित्वधारियों पर जो दायित्वधारी थे जिनको हटाया गया है उन पर गाज गिरी थी। अब ऐसे में वो जो गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर अब कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से दिए गए हैं।
तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने त्रिवेंद्र समय के सैकड़ों दायित्वधारियों पर गाज गिराई थी। इसके बाद अब लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है, क्योंकि दायित्वधारी को हटा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके वो वाहन का इस्तेमाल करते रहे और ऐसे में अब कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से दिए गए हैं। तो हटाए गए दर्जाधारी नेताओं पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, जरा पूरा मामला बताइए और ये भी जानकारी दीजिए कि कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, कब तक कार्रवाई की जा सकती है? देखिए दीपिका, बीते दिनों त्रिवेंद्र सरकार में जो करीब 120 दायित्वधारी अलग अलग विभागों में, अलग अलग आयोगों में, परिषदों में तैनात किए गए थे, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, उनको पिछले दिनों तीरथ सरकार ने हटाया और अब चूंकि अब वो दायित्व में नहीं है, तो जो सरकारी सुविधाएं उनको दी गई थी, सरकारी गाड़ी और कार से जुड़ी हुई जो सुविधाएं वो ले रहे थे, उनको वापस लेने का अल्टीमेटम मुख्य सचिव ने दिया है। 2 दिन का अल्टीमेटम सभी को दिया गया है। 2 दिन के बाद कोई भी दायित्वधारी, दर्जाधारी राज्य मंत्री अगर सरकारी सुविधाओं का लाभ लेता हुआ मिला, जो सुविधाएं उसको दी गई थी, उसके दायित्व मिलने के बाद अगर वो वापस नहीं लौटाई तो फिर कार्रवाई के आदेश जो है कार्रवाई की जाएगी। और 2 दिन का अल्टीमेटम फिलहाल दिया गया है। 2 दिन का समय है। इसमें जो सरकारी सुविधाएं मिली हुई हैं वो सभी को, जो 120 दायित्वधारी हैं, उनको वापस लौटानी है। दीपिका, यानी कि अब 2 दिनों में अगर वाहनों को वापस नहीं लौटाते हैं, सेवाओं को समाप्त नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर इन पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर देहरादून से। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि इस बार कुंभ मेले में लगभग 200 देव डोलियां गंगा स्नान करने के लिए 25 अप्रैल को हरिद्वार आएंगी और इन देव डोलियों के माध्यम से कुंभ में आने वाले श्रद्धालु और भक्तगण उत्तराखंड की देव संस्कृति के दर्शन कर सकेंगे। कुंभ में आने वाले श्रद्धालु पहाड़ों से उतरकर आने वाले देव डोलियों के दर्शनों का लाभ उठा सकेंगे और इस अवसर पर देव डोलियों और भक्तगणों पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। देव डोलियों का कुंभ में भव्य स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा, ये सतपाल महाराज की तरफ से कहा गया है। उत्तराखंड की देव संस्कृति, जिसमें उत्तराखंड की देवी देवताओं की डोलियां हरिद्वार स्नान करने आती हैं, इस वर्ष क्योंकि कुंभ पड़ रहा है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय सारी देव डोलियां जो हैं हमारे पहाड़ों से उतर करके और गंगा स्नान करने आएंगी। कोरोना काल के कारण बहुत से लोग देवताओं का दर्शन नहीं कर सके, परंतु इस समय कुंभ के अवसर ने एक ऐसा मौका दिया है कि हम अधिकांश देव डोलियों के दर्शन हम कुंभ के मौके पर कर सकेंगे। उसकी तैयारियां हमारे सामने हैं और ये 24 तारीख को प्रेमनगर आश्रम में आएंगी और उसके बाद 25 को ये पंतनगर में और ब्रह्मकुंड में स्नान करते हुए आगे प्रस्थान करेंगी। अच्छा सर, 4 धाम कितनी होंगी सर? हाँ जी, लगभग कितनी होंगी? ये लगभग 200 के करीब डोलियां आ रही हैं। पहले तो संख्या ज्यादा आई थी, परंतु 200 की संख्या हमारे पास आई है सूचना, और हम चाहेंगे कि इसमें थोड़ा सा और भी वृद्धि हो जाए तो अच्छा रहे। फूलों की वर्षा भी कराई जाएगी सर इसमें? है जी, फूलों की वर्षा, हाँ, फूलों की, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होगी। देवताओं का अभिनंदन होगा, उनका स्वागत होगा और सभी भक्तगणों का स्वागत होगा जो कुंभ के अवसर पर पधार रहे हैं। खबर देहरादून से है। राजधानी देहरादून में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देहरादून में अब तक बनाए जा चुके हैं 16 कंटेनमेंट जोन। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। नैनीताल में 5, हरिद्वार में 4 और टिहरी में 1 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वहीं 28 मार्च के बाद से राज्य में अब तक 26 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण अब बड़े खतरे की तरफ इशारे कर रहा है। जिस तरह संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है और रोजाना नए कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं, उसे देखते हुए साथ ही भविष्य में हालात और ज्यादा विकट हो सकते हैं, इसके संदेश और इसके इशारे नजर आ रहे हैं। तो और दून की अगर बात करें तो दून में ना सिर्फ संक्रमण बढ़ रहा है, बल्कि एक ही स्थल पर कई मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं। इसी बात का नतीजा है कि बीते कल 3 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अब कुल मिलाकर कंटेनमेंट जोन की संख्या 16 हो गई है।
उत्तराखंड में मास्क ना पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने समेत कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ी शिकायतों को लेकर बीते 2 सप्ताह में उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश भर में 44,792 से ज्यादा लोगों के चालान काटे। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस FIR नहीं लिख रही है, लेकिन बाकी कार्रवाई जरूर कर रही है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होने के बाद से राज्य में पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना के नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा चालान इस दौरान उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून में काटे गए हैं। वहीं पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी प्रदेशवासियों से कोविड की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। जारी है और प्रतिदिन 500 से अधिक केस आने लगे हैं। मैं सभी से अपील करता हूं कि कृपया करके फिर से कोरोना के नियमों का पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सैनिटाइज़र का प्रयोग, इन सब लोग को अपने, जैसे आपने पहले अपने दिनचर्या में ढाल लिया था, पुनः इसको अपनी दिनचर्या में ढालें, क्योंकि लॉकडाउन से बहुत सारी चीज़ों को नुकसान होता है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर के आर्थिक व्यवस्था तक सब चीज़ों को इम्पैक्ट करती। तो ऐसी नौबत नहीं आने दें कि दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़े। कृपया करके कोरोना के नियमों का पालन करें, नहीं तो पुलिस को और सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। धन्यवाद। और वहीं टिहरी जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है। बुधवार को जिले में एक जज और लेडी डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए और जिले में एक्टिव केसों की अगर संख्या की बात करें तो 154 पहुंच गई है। लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को जिले में 75 कोरोना के केस सामने आए थे। इनमें से 50 केस कुंभ क्षेत्र मुनि की रेती में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के हैं। कोरोना संक्रमित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान के हैं और उन्हें क्वारंटीन सेंटर्स में आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं 25 केस टिहरी जिले के लोगों के थे। अब खबर पौड़ी से है। जिले में नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतर सरकारी भवनों के भवन कर का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में अब नगर पालिका परिषद की ओर से इन सभी भवनों की RC काटने का फैसला लिया गया है। पालिका के अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने बताया है कि उन्होंने अपने अधिशासी अधिकारी और टैक्स ऑफिसर को जिन सरकारी भवनों के भवन कर को भुगतान नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में राजस्व की वसूली करने में सहयोग करें, लेकिन नगर पालिका परिषद भवन कर का बकाया चुकाने में जिला प्रशासन दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकारी भवनों पर करीब 57 लाख रुपए का भवन कर बकाया है, जिसके बाद अब उनकी ओर से सरकारी भवनों की RC काटने के निर्देश जारी किए गए हैं। और संवाददाता मुकेश बचेती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, इतना ज्यादा जो बकाया बताया जा रहा है, सबसे पहले ये जानकारी दर्शकों को दीजिए कि बकाया कितना बताया जा रहा है और क्या कुछ ये कहा जा रहा है कि सहयोग नहीं मिल रहा है, पूरा मामला जरा स्पष्ट कीजिए। दीपिका, मैं आपको बता दूं कि अभी जो मार्च और फाइनल के बाद जो पालिका ने अपने भवन कर की जो लिस्ट बनाई थी, सूची बनाई थी, उसमें करीब 67 लाख का जो बकाया था वो सरकारी विभागों के भवनों पर था, जिसको लेकर की कई बार सरकारी विभागों को पालिका का कहना है कि हमने कई बार इन सरकारी विभागों को कहा भी है। और सबसे बड़ी बात है कि पालिका ने जिला प्रशासन जिलाधिकारी कार्यालय पर ही भवन कर न चुकाने का आरोप लगाया है। पालिका प्रशासन का कहना है कि जो जिलाधिकारी कार्यालय है, जिलाधिकारी का आवास है, जिलाधिकारी की ओर से आवंटित होने वाले वुड हाउस की आवासीय कॉलोनी है, उनका 14 लाख से अधिक का बकाया अभी जिला प्रशासन पर है। लेकिन जब जिला प्रशासन को इस बारे में पूछा गया तो जिला प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि जो फूड हाउस से जो आवासीय कॉलोनी है वो आवंटित भले जिलाधिकारी कार्यालय से होती है, लेकिन इनका बकाया जो भवन कर है ये PWD लोक निर्माण विभाग देता है। तो हम कह सकते हैं कि भवन कर को लेकर के पालिका और जो हमारा जिला प्रशासन है बिल्कुल आमने सामने है। जिला प्रशासन भवन कर को किसी और दूसरे विभाग पर थोप रहा है, जबकि पालिका स्पष्ट कह रही है कि अगर अब जिला प्रशासन ने अब की बार भवन कर नहीं दिया तो इनकी RC काट दी जाएगी। जी ठीक है, जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब बात कोटद्वार की। अंग्रेजी शराब की दुकान में शराब विक्रेता अपनी मनमर्जी के मुताबिक ओवर रेट पर शराब बेच रहे हैं। बात ओवरटेक तक सीमित हो तो इसकी भरपाई शराब के शौकीन बिना मोल भाव को लेकर आ रहे हैं, जिसका शराबियों को कोई मलाल नहीं है। साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है
और शराब बिना बिल के बेची जा रही है, जो कहीं ना कहीं शराब के काले कारोबार की ओर इशारा कर रहा है। शराब ओवररेट और मानकों के उल्लंघन की शिकायतें लगातार आबकारी विभाग को मिल रही थी और जिसमें आज आबकारी निरीक्षक आनंद सिंह चौहान ने अंग्रेजी शराब की दुकानों का निरीक्षण किया और ओवररेट और मानकों के उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मसूरी में देर रात चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर हजारों रुपए और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया और जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर भी पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि देर रात को मौसम खराब था, जिसका चोरों ने फायदा उठाकर वेवरली स्कूल के गेट के पास एक दुकान के शटर का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दे दिया। दुकान में चोरी की सूचना मसूरी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और चोरी के मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवान ने यह भी जानकारी दी है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। और फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।